बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन के हवाले से पहला क्वेश्चन जिसमें हमने उसके ग्राफ को ड्रॉ करना था वो हमने बड़ी जो है डिटेल के अंदर उसको क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। यकीनन आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बड़े आसान अंदाज में मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को तो हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सॉल्व करना है एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन को जब इस फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है कि एक साइड के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन हो, दूसरी साइड पे कोई रियल नंबर हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन के साइन को ख़त्म कर दिया जाता है और इस तरफ साथ में प्लस माइनस अप्लाई कर दिया जाता है। कि इसका मतलब क्या होता है कि प्लस वाली साइड पे भी और माइनस वाली साइड पे भी वैल्यू हमने डिटेन करनी है जी। तो प्लस माइनस 6 आ गया, ये वाला साइन ख़त्म हो गया। इसको एक बार प्लस करके लिख लें और एक बार माइनस के साथ लिख लें, अलग-अलग कर लें। प्लस वाली को अलग लिख लें, माइनस वाली को अलग लिख लें। ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो x इज़ इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -6 + 2, x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक 8 और एक -4। और इसको हमने किस पे जाहिर करना है, इस सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो लें जी, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लें जी, ये हम 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर नंबर्स ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन हमारी, इसके ऊपर मार्क लगाना पड़ेंगे भाई। ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको हमने मार्क कर लिया। जी, कोशिश करते हैं शायद पूरे आ ही जाएं इसके ऊपर, नहीं तो इसको आगे बढ़ा लेंगे। -4 तक जाना है तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 0 ले लेते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, ये आगे 100 ऑन चलता जाएगा। इधर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमने किस किस को मेंशन करना है, x इज़ इक्वल टू 8 और x इज़ इक्वल टू -4। तो 8 ये है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, इस तरह प्रोमिनेंट कर देते हैं। और साथ में -4 कहाँ पे है, -4 ये है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, यूँ प्रोमिनेंट कर दिया। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नंबर लाइन पे हमने नंबर्स को मेंशन भी कर दिया जी। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जी। तो सेकंड पार्ट जो है 2x + 1 एब्सोल्यूट वैल्यूड साइन है इज़ इक्वल टू 7। देखें, इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है। तो क्या करेंगे, 2x + 1 के साथ ये एब्सोल्यूट वैल्यूड साइन को ख़त्म करेंगे और इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस जी। 2x + 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 और 2x + 1 इज़ इक्वल टू -7। यानी प्लस वाली को अलग कर दिया, माइनस वाली को अलग कर दिया। तो क्या आएगा, 2x इज़ इक्वल टू 7 - 1, ये क्या आ जाएगा 6। ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू 2/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इधर से भी x की वैल्यू निकालते हैं, -7 - 1, तो ये क्या आएगा, -8। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 2 4 = 8। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, -4। इसको अब हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर ये बेहतर है कि हम यहाँ पे साथ ना सोल्यूशन सेट भी लिख दिया करें। सोल्यूशन सेट को 3 और -4, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं भाई इसकी। ये हमारी नंबर लाइन जी, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हमने मार्किंग करनी है। ओके, ये हमारा x एक्सिस नंबर लाइन बन गई। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। कौन कौन से नंबर से हमारे 3 है, तो 3 कहाँ पे है, ये हमने मार्क कर दिया।
-4 है तो ये -4 है, इसको हमने मार्क कर दिया। यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर जो है थर्ड 4x - 9 4x - 9 एब्सोल्यूट वैल्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के। जी तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ±4x - 9 इज इक्वल टू ±3 आएगा जब इसको साइन को ख़त्म करेंगे। एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये 9 उधर जाके प्लस होगा तो 4x किसके इक्वल आ जाएगा 3 + 9 12। तो 4 इधर आगे डिवाइड होगा तो x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 3 = 12, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। जी ये 9 उधर जाके प्लस होगा तो -3 + 9 तो 6 आ जाएगा। तो 4x, तो x इज़ इक्वल टू 6/4, 3 2 3 = 6, 2 2 = 4। तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 होल 1/2। नहीं जी ये भी हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब इनको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो लें जी नंबर लाइन बनाते हैं हम, ये नंबर लाइन जी ये हमने मार्किंग कर ली, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो 2-2 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम मार्क कर लेते हैं। जी 0 1 2 3 4 और ये -1, ठीक है। एक नंबर 3 है तो 3 कहाँ पे है, ये ओके। 1 होल 1/2 तो ये मार्क कहाँ पे आएगा 1 होल, ये तो इससे आगे 1/2, 1 होल यहाँ पे आया ना 1, तो ये आ गया, ये देखें ये 1 ये 1, इससे आगे 1/2 तो यानी इन दोनों के दरमियान ये 2 पार्टीशन, तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा 1 होल 1/2 है। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 है 7 - 2x एब्सोल्यूट वैल्यूड इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा 7 - 2x इज इक्वल टू +-1। लें जी एक बार प्लस कर में लिख लेते हैं और दूसरी बार माइनस में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 7 उधर ले जाएंगे तो -2x इज इक्वल टू +1 - 7, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, ये आएगा -6 और ये -2x, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 = 6 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ओके यहाँ पे देखते हैं ये 7 को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू -1 - 7। जी ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा -8 - 2x, -2x इधर आके डिवाइड होगा तो -8/-2 माइनस से कैंसिल, 2 4 = 8 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। यानी हमारे दो आंसर्स आ गए। सोल्यूशन सेट क्या आया 3 और 4। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 और 4 को शो करना है। लें जी ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी जी, 2-2 के सेंटीमीटर के फासले पे लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, इसी में हम इसे कवर कर सकते हैं। लें जी ये हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं -1 1 2 3 4 5। चूँकि दोनों नंबर्स प्लस के थे इसलिए माइनस की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जी 3 है, ये 3 है तो इसको मार्क कर लें, ये 4 है तो यहाँ पे 4 है, इसको मार्क कर लें। लें जी ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है उसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। यूँ हमारा पहला जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पर हम देखें तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 2 जो किया अभी हमने, उसमें हमने इक्वेशंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड किया, लेकिन अब हमें इनइक्वालिटीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इनइक्वालिटीज़ की वैल्यूज़ को फाइंड करते हुए देखें यहाँ पे अगर हमारे पास यूँ होती इक्वेशन होती +8 इज इक्वल टू जो ये 3 होता तो हम इसे क्या करते
प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 करते थे। जब एब्सोल्यूट वैल्यूड को ख़त्म करते तो प्लस माइनस करते, तो सिंपल सा हम इसे आगे सॉल्व कर लेते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इन इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस ये है कि 5x प्लस 8 इसके साथ जब एब्सोल्यूट वैल्यूड को जो है वो हम ख़त्म करेंगे तो उस वक्त जो है हम ये जो लेस देन का साइन है इसको दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। इसी तरह जिस तरह का साइन है ना उसको इसके दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। इधर ये जो 3 है ये अपनी जगह पर ही आएगा +3, और जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो इस तरफ आएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बात की समझ आई कि इनइक्वालिटीज़ के अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो साइन इनइक्वालिटी का है उसको उसी तरीके से हमने अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे है उसको 2 बार लिख देना है। एक बार प्लस का साइन इधर आ जाएगा और माइनस का साइन इधर आ जाएगा, बस इतना सा काम है। अब हमने इसको सॉल्व करना है अलग अलग कर लेते हैं इसको। इसके साथ -3 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8, और दूसरा 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 3, यानी इसके साथ इसी फॉर्मेशन में अलहदा लिख लिया और इसके साथ इसी फॉर्मेशन में अलहदा लिख लिया। अब हम 8 को इधर ले आते हैं तो 8 इधर आकर क्या हो जाएगा -3 माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 5x, तो क्या आएगा -11 5x, तो 5 जो है इधर आके डिवाइड होगा तो -11/5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 11 5 2 10 1, तो क्या आ जाता है -2 होल 1/5 x, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 होल 1/5। ये हमारी एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ से x निकालते हैं, ये 8 उधर जाके माइनस होगा तो 3 -8 हो जाएगा। x 5x क्या आ जाएगा, ये -5, तो x क्या आएगा -5/5, ये 1 आएगा, तो x लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम चाहें तो इसको हम देखें, x जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये बात हमें ज़हन नशीं करनी है। नंबर लाइन पे इसको हमने ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो इसकी मज़ीद ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझ आएगी। जी ये नंबर लाइन हम ज़रा खोल के बना देते हैं क्योंकि वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारे पास। जी ये 2-2 के फासले पे मैं मार्क कर रहा हूँ। जी 0 1, इधर को -1 -2 -3 -4 -5। जी अब हमने यहाँ पे क्या करना है, x लेस देन इक्वल टू -1, कि x -1 के बराबर भी है और इससे छोटा भी है। तो -1 कहाँ पे है, ये है, तो इससे छोटी वैल्यू किधर को होती है, इस साइड पे, यानी इसका रिजल्टेंट इस साइड पे आएगा हमारे पास। x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, इधर नहीं आएगी क्योंकि x छोटा है इससे -1 से। ओके, अब x इज ग्रेटर देन -2 होल 1/5। अब -2 होल 1/5 कहाँ पे आएगा, -2 ये है, आगे 1/5, तो उसके लिए हम इसके 5 पार्ट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 4 लाइनें लगाएंगे तो 5 पार्ट्स बनेंगे, तो ये 1/5 होगा, ये वाला। जी ये इक्वल टू x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 होल 1/5, ये वाला पॉइंट ये वहाँ आ गया, और इससे बड़ा है, यानी बड़ी वैल्यू इधर को होती है हमेशा, राइट साइड पे बड़ी वैल्यू होती है, लेफ्ट पे छोटी होती है, यानी हमारा सोल्यूशन का जो रीजन है वो ये वाला है। अब यहाँ पर एक बात आपने तवज्जो करनी है कि अगर ये नीचे इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है -1 शामिल है। तो जब वो शामिल होगा तो उस वक्त हम ये जो दायरा बनाएंगे इसको फिल करेंगे। ये फिल्ड दायरे का मतलब है कि -1 शामिल है, और अगर हम दायरे को इस तरह बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये -1 उसमें शामिल नहीं है। तो ये रीजन है हमारा जी जो सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका। अब सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या है, सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो जो लेफ्ट साइड पे है वो पहले आता है, तो -2 होल 1/5
और -1। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर लगाई हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि -1 भी इसमें शामिल है और ये भी नंबर इसमें शामिल है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना होता, मतलब यूँ होता x इज़ लेस देन 1, तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ना लगती, बल्कि इसकी जगह पर यूँ लिखा जाता कि 1 शामिल नहीं है लेकिन 1 तक है, 1 से पीछे वाले नंबर शामिल है। तो इस तरह इसको मज़ीद हम आगे क्वेश्चंस के अंदर जाकर एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी ये हमारा आंसर आ गया, यकीनन आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी जी। सेकंड पार्ट है कि 4x - 12 एब्सोल्यूट वैल्यूड लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट की जो वैल्यू होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, क्योंकि जब कभी माइनस में कोई वैल्यू आती है तो एब्सोल्यूट साइन जो है उसे प्लस बना देता है। ये कह रहा है 0 से लेस है, तो भाई 0 से लेस नहीं हो सकती, तो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी लेस देन 0, so the only option will be, वो क्या होगी कि हम इसको 0 के इक्वल ले लें, यानी लेस तो हो नहीं सकती, तो 0 ही होगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे? 4x - 12 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू किसके आ गई? 0 के इक्वल आ गई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 0 ही रहता है, प्लस माइनस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/4 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर कर देना है, तो सिंपल सा काम है, ये तो कोई बात ही नहीं है। लें जी, ये हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये 1 2 लें जी, 0 1 2 3, ये -1, तो x इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 शामिल है इसके अंदर, तो हमने 3 को मार्क कर दिया इस अंदाज में। यूँ हमारा पार्ट 2 भी जो है वो सॉल्व हो गया जी। पार्ट नंबर 3 है 3 - 4x एब्सोल्यूट वैल्यूड ग्रेटर देन 0। अब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर जो है या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, दो ही आंसर आएंगे ना, लेकिन यहाँ हमें 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए। अब हम नंबर लाइन पर जब गौर करते हैं तो नंबर लाइन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहे हम पॉजिटिव पुट करें चाहे हम नेगेटिव पुट करें, इन दोनों सूरतों के अंदर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यूड का जो साइन है उसे प्लस बना देगा। लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ये हमें 0 नहीं चाहिए। तो 0 कब 0 होगा? इसका आंसर कब 0 आएगा? जब ये सारा 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो आंसर फाइंड कर लेते हैं जब ये 0 होगा। फ़र्ज़ कर लें x 2 पे 0 होता है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम x को 2 पुट करें तो इसका आंसर 0 आए, जो कि नहीं आता, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है 2 के अलावा तमाम जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ इसको 3 - 4x को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इस नंबर पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूड 0 आती है, बाकी तमाम नंबर्स पे 0 के अलावा आएगी। तो वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, कंडीशन विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा सिवाय उसके जब ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो, एक्सेप्ट किसके अलावा? 3 - 4x इज इक्वल टू 0। यानी 0 हमें नहीं चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी उसके अलावा हमारे तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा आंसर होगा।
तो हम इसे फाइंड करते हैं। ये 3 उधर जाएगा, -4x इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 3/4। यानी ये वो वैल्यू है जिसके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज x की ट्रू हो सकती हैं। देखें, नंबर लाइन ड्रॉ करें। यहां पर हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये देखें, चलें 2-2 के फासले पे रख लेते हैं। जी, ये हमने नंबर लाइन बनाई। ये प्लस इन्फिनिट है और ये माइनस इन्फिनिट है। 0 1 2 3, -1 -2, माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब के लिए ये रिलेशन जो है वो ट्रू है, एक्सेप्ट उस वक्त जब x की वैल्यू 3/4 हो। सिर्फ ये एक कंडीशन है जिसमें हमारा रिजल्ट जो है वो हमें मैच नहीं करता। तो 3/4 कहाँ बनेगा? 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 0 और 1 के दरमियान तो 4 पार्ट्स बनाएं, 1 2 3 4 पार्ट्स, तो 3/4 ये वाला वह हमारा रिजल्ट है जो इसके कंक्लूजन में शामिल नहीं है। तो इसको हमने खाली छोड़ा कि ये शामिल नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे का सारा जो है वो हमारा इसका कंक्लूजन है। तो फिर सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा? हम माइनस वाली साइड, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, माइनस इन्फिनिट से लेकर ये हमारा 3/4 है, 3/4 तक, और ये शामिल नहीं है। गोल ब्रैकेट जाहिर कर रही है कि ये इसमें शामिल नहीं है। यूनियन 3/4 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक, और इसमें भी 3/4 शामिल नहीं है। यानी ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वाय इसके, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। यहाँ से ये देखें, इधर वाला एक इलाका बनता है, एक इधर वाला इलाका बनता है। इससे हमने इधर वाले इलाके को जाहिर किया कि माइनस इन्फिनिट से लेकर 3/4 तक, और गोल ब्रैकेट क्या बता रही है कि 3/4 इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ से इधर को प्लस इन्फिनिट तक, और ये गोल ब्रैकेट बता रही है कि 3/4 शामिल नहीं है। और इन्फिनिट को हम वैसे भी इस रिज़ल्ट में शामिल नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिट जो है वो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता होता। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4, एब्सोल्यूट वैल्यूड का हमने ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले इन दोनों डिजिट्स को हमें उधर लेकर जाना है कि जब तक ये इधर सिंगल डिजिट नहीं होगा हम इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये 1 इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या होगा? माइनस का। लेकिन जी इसको 1 को हम उधर ले गए तो उधर जाकर क्या हुआ? -3 -1 क्या आ जाएगा? -4। इधर क्या बचा? -2, 3/2x -5। जी, अब देखें, ये -2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये इधर टर्म क्या आ गई? 3/2x -5। अब आपने गौर किया होगा मैंने दरमियान वाला साइन नहीं लगाया अभी तक। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये -2 है, नेगेटिव नंबर है ना। नेगेटिव नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर क्या हुआ? डिवाइड। जब भी किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या यूं डिवाइड किया जाए तो उस वक्त ये जो इनइक्वालिटी साइन होता है ये चेंज हो जाता है। इसका मुंह पहले इधर को था, अब इधर को कर देंगे कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को, ये इनइक्वालिटी है ना, इसको नेगेटिव नंबर से, ये -2 नेगेटिव नंबर है, इससे डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, पॉजिटिव वाले नंबर की बात नहीं कर रहा, माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाता है। पहले इसका मुंह इधर को था, अब इधर को हो गया। ओके, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2s are 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/2x -5 एब्सोल्यूट वैल्यूड लेस देन 2। ओके, अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को ख़त्म करना है। लें जी, ख़त्म कर देते हैं। 3/2x -5, ये साइन 2 बार लगता है। इनइक्वालिटी में हमने पहले पार्ट के अंदर किया था, दोनों बार लगा दिया। इधर 2 आएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? -2। इधर +2 है तो इधर -2 और साइन एक जैसा आएगा। अब
इनको अलग-अलग करते हैं जी। इसको इसके साथ अलग लिखें, -2 ग्रेटर देन लेस देन 3/2x -5, और अब इसको इसके साथ मिला के लिख लेते हैं -5 लेस देन 2 जी। ये 5 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, -2 + 5 +2 नहीं हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा, तो 3/2x -2 + 5 क्या आएगा 3। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 3x। अब ये देखें +2 था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस में चेंज होता है हमेशा। तो ये 3 इधर आके डिवाइड होगा, ये 3 2 6 आया, इधर क्या बच गया x, 3 2 6, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 लेस देन x या x ग्रेटर देन 2। ठीक है, x ग्रेटर देन 2 इधर से पढ़ें तो आसानी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 उधर जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा +5 3/2x, तो ये क्या आया 2, ये आ गया 7, 2 + 5 7, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, इधर बच गया 3x जी। ये 14, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 3 4 12, तो 4 होल 2/3। ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। इसको हम चाहें तो फिर कंबाइन करके लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन 4 होल 2/3 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, इसको सोल्यूशन सेट हम यूँ लिख सकते हैं जी। अब जो है इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है कि x 2 से बड़ा है और 4 होल 2/3 से छोटा है, यानी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, नेगेटिव बनाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, बना भी लें तो कोई मसला नहीं है। तो हम ये 2 सेंटीमीटर के फासले से मैंने ये मार्क कर लिया। ओके, ये हम ले लेते हैं 0, ये -1 1 2 3 4, यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा 4 से आगे, ये ले लेते हैं, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये 5 आ जाएगा, ये साइन ख़त्म कर दें 5 यूँ। ठीक है, ये 4 होल था ना, तो 4 से आगे जाना था हमें जी। अब x इज़ ग्रेटर देन 2, ये 2 है और 2 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 2 पे क्या आएगा सर्कल खाली। अब 4 होल 2/3 कहाँ पे है, यानी 4 उसके आगे 2/3, तो अगले के 3 हिस्से करेंगे, ये लीजिए 3 पार्ट्स बना दिए, ये 2/3 है, दूसरा हिस्सा ये है ना, तो 4 होल 2/3, इन दोनों को, ये हमारा 4 होल 2/3 है और ये 2 है, तो x जो है 2 से बड़ा है यानी इधर को है, और छोटा है 4 होल 2/3 से यानी इधर को। ये वाला एरिया जो है ये हमारा रिजल्टेंट है और उसमें ये दोनों शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। ओके, अब इसके सोल्यूशन सेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट ब्रैकेट 2 से लेकर कहाँ तक 4 होल 2/3 तक, और ये शामिल नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट आएगी। ओके, तो यूँ हमारा पार्ट नंबर जो है 4 वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 या पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 जी। एब्सोल्यूट वैल्यूड साइन अकेला है तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 3x - 2। क्या करते हैं हम, इस साइन को 2 बार लगा देते हैं, ये इधर +12 और इधर -12। इन इक्वालिटी को सॉल्व करने का यही तरीका हमने सीखा है। अब इसको, इन दोनों को, इसको इसके साथ अलहदा लिख देते हैं, इसके साथ अलहदा लिख के सॉल्व करते हैं। -12 लेस देन इक्वल टू 3x - 2, ये क्या आएगा 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 12, यानी इसको इसके साथ इधर लिख दिया, इसके साथ इधर लिख दिया। अब हमने दोनों तरफ x की वैल्यू निकालनी है, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, -10 लेस देन इक्वल टू 3x, ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10/3 लेस देन इक्वल टू x, या x इज़ ग्रेटर देन -10/3। इसको अब हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3s are 9, 1 3 होल 1/3,
-3 होल 1/3, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 होल 1/3। अब यहाँ से x निकालते हैं हम, ये 2 उधर जाके प्लस होगा, 12 + 2 3x लेस देन इक्वल टू 14, तो x इज लेस देन इक्वल टू 14/3। इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम, 14 को डिवाइड करें, 3 4s are 12, 2 4 होल 2/3, x इज लेस देन 4 होल 2/3, ये इक्वल टू का साइन भी है जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी नंबर लाइन पे सोल्यूशन सेट पहले लिख लें, क्या होगा, इसको इकट्ठा कर लेते हैं x सेंटर में, उसी अंदाज में जैसे हमने ऊपर अलहदा किया था। ये आएगा लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, -3 होल 1/3, इस तरह। ओके, तो इसका सोल्यूशन हम और भी तरीके से लिखते हैं, लेकिन पहले नंबर लाइन पे इसको शो कर लें। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जी ये 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे, इधर से भी 1-1 सेंटीमीटर के फासले पे, ये लें जी, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 डन जी। अब -3 होल 1/3, पहला पॉइंट यही है ना, -3 कहाँ पे है, 0 से शुरू होंगे, ये -3 आगे 1/3 है, तो अगले इस पोर्शन के 3 पार्ट्स करेंगे, जो नीचे होगा उतने पार्ट्स करेंगे, 3 हिस्से कर लिए, ऊपर क्या है 1, तो ये वाला पार्ट पहले वाला ये हमारा रिजल्ट होगा। इसको हम चूंकि ये शामिल है, क्योंकि इक्वल टू भी है, तो जब इक्वल टू होता है तो हम दायरे को क्या करते हैं, फिल करते हैं, ये हमारा होगा -3 होल 1/3, ठीक है। नेक्स्ट इधर 4 होल 2/3, 4 कहाँ पे है, 0 से चलें जी, ये 4, इससे आगे 2/3, यानी अगले पोर्शन के 3 हिस्से करेंगे, नीचे 3 है, 1 2 3, तो सेकंड पोर्शन ये भी शामिल है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारा, इसको भी हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, और चाहें तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 4 होल 2/3। तो x जो है इससे छोटा है, यानी इधर को है, और इससे बड़ा है, तो ये सारा एरिया जो है ये हमारा रिजल्ट है इसका। तो इस सोल्यूशन सेट को हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में जब लिखते हैं तो आएगा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, क्योंकि ये इक्वल भी है, तो -3 होल 1/3 से लेकर कहाँ तक, 4 होल 2/3, ये भी शामिल है, तो इसलिए इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो यूँ हमारा पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6, 1 - 2x एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 5। अब उसी अंदाज में करेंगे, 1 - 2x, इस साइन को दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, इस तरह, इधर प्लस में 5 आ जाएगा, इधर माइनस में 5 आ जाएगा। ओके जी, अब इसको अलग-अलग करते हैं, -5 ग्रेटर देन 1 - 2x, और इसको इसके साथ भी 1 - 2x ग्रेटर देन 5 जी। ये 1 इधर आकर क्या होगा, ऐसा करते हैं, 2x को इधर ले आते हैं, या 1 को ले आए, 1 को इधर ले आए, -5 - 1 -2x, तो ये आएगा -6 -2x। अब -2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो जब -2 इधर आके डिवाइड होगा तो हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट साइन चेंज हो जाता है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो एब्सोल्यूट साइन चेंज हो जाता है, यहाँ x बच जाएगा। इस स्टेप को करवाने के लिए मैं पहले +2x को इधर नहीं लेकर गया, ताकि ये एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा सकूँ। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 3। ओके जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें इसको 2x को उधर ले जाते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो 1 - 5, ये 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि इन झंझटों से बचने के लिए ना, ये साइन की चेंजिंग के, हम 2x को हमेशा प्लस रखें, वो x वाली टर्म को प्लस रखें, तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये -4 2x, 2 इधर आके डिवाइड होगा, x 2 2s are 4, तो -4 लेस ग्रेटर देन
x -2 ग्रेटर देन x, यानी x जो है वो छोटा है -2 से, x बड़ा है 3 से। अब देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करके। इसको एक बार फिर से हम कर लें, सॉल्यूशन इकट्ठा करके लिख लेते हैं ना। ये x है जी, x ग्रेटर देन, ये इसको लिखते हैं x लेस देन -2। देखें ना, x की तरफ इसकी चोंच है ना, अब इसका x की तरफ मुंह है तो इसको ऐसे बना देते हैं, x की तरफ मुंह कर दिया और ये 3, ये सोल्यूशन सेट हो गया। इसको हम चाहें तो सोल्यूशन सेट चलें वो बाद में लिखते हैं, अभी हम इसे नंबर लाइन पे पहले ड्रॉ कर लें। बड़ा अहम नुक्ता इसमें आपको समझाना है मुझे जी। ये हमारी नंबर लाइन, जी ये प्लस इन्फिनिट तक, ये माइनस इन्फिनिट तक, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये देखें जी, यहाँ पे अहम चीज़ x ग्रेटर देन 3 शामिल नहीं है, 3 इसमें, x 3 से बड़ा है। 3 कहाँ पे है? ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन सर्कल 3 पे, और x 3 से बड़ा है, यानी रिजल्ट किधर को है? इधर को है। 3 से बड़ी वैल्यू तो इधर को ही होगी ना, राइट साइड पे बड़ी वैल्यू होती है। इसी तरह x छोटा है, इधर से बड़े, x लेस देन -2, x लेस देन -2, -2 कहाँ पे है? अब -2 भी शामिल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी ये आएगा सर्कल इस अंदाज में, x लेस देन -2। तो छोटी रकम जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है, तो यहाँ से इस तरफ को हमारा सोल्यूशन है, यानी ये वाला एरिया जो है इससे कट ऑफ है, ये शामिल नहीं है। तो अब हम सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक? -इन्फिनिट से -2 तक, ये -इन्फिनिट से -2 तक, लेकिन चूंकि -2 शामिल नहीं है तो इसलिए गोल ब्रैकेट आएगी, और इधर भी गोल, क्योंकि -इन्फिनिट शामिल नहीं होता। और यहाँ पे +3 से लेकर 3 शामिल नहीं है तो गोल ब्रैकेट, इससे बड़ी रकमें कहाँ तक? +इन्फिनिट तक। और दरमियान में हम यूनियन लगा देंगे कि इन दोनों सेटों का यूनियन जो है वो हमारा सोल्यूशन सेट है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छी तरह आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स का इजहार किया करें कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, किन किन फील्ड्स में बेहतरी की ज़रूरत है, आपकी रहनुमाई की हाजत होती है। हमेशा से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर बंदे को गाइडेंस चाहिए होती है। तो इसके साथ साथ अगर आप चेक कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ये सिर्फ चंद सेकंड्स की गेम है, लेकिन आपके दिए हुए ये चंद सेकंड्स मेरे चैनल के बूस्ट होने का बायस बन सकते हैं। तो मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।